हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशंस का आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हैसल फ्री। तो आप में से कितने लोग बिग बॉस के फैन हैं? ऑफ कोर्स आप सब होंगे, इसलिए तो अब आए हैं मेरा वीडियो देखने के लिए। जी हाँ, बिग बॉस OTT सीजन 2 जो है वो फाइनली आ चुका है जियो सिनेमास पे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाइए जियो सिनेमास पे और सारे एपिसोड्स देख के वापस आइए। कुछ कंटेस्टेंट्स जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, काफ़ी एंटरटेनिंग लगे, वाइल कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स भी थे जो मुझे बहुत बोरिंग और बेकार लगे। और मैंने बिग बॉस के डिसीजन पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या ज़रूरत थी इन्हें लाने की, आई मीन फॉर वॉट। बट कुछ कह नहीं सकते हैं, ये सिर्फ एपिसोड नंबर 1 था और बिग बॉस की हिस्ट्री ये कहती है कि जो पहले दिन चुप रहता है वो बाकी के सारे दिन इस बात कर रहा होता है। बट नॉट इन ऑल द केसेस, बट इन अ फ्यू। एंड आई होप कि ये जितने भी आज के दिन चुप थे वो आगे जाके बहुत सारी बातें करें, बहुत सारा आग लगाएं ताकि हमें बहुत सारा कंटेंट मिले रिव्यू करने के लिए। तो अब एक काम करते हैं, जिन्होंने अपना छाप छोड़ा उनकी हम पहले बात करेंगे और जो अपना छाप नहीं छोड़ पाए उनकी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बात उसी की होनी चाहिए जिसमें कोई बात हो, राइट। सबसे पहले जो है जो मेरे जहन पे छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं वो है पूजा भट्ट, यस, डॉटर ऑफ महेश भट्ट, सिस्टर ऑफ आलिया भट्ट एंड वगैरह 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 जो भी है। नेपोटिज्म या नेपोटिज्म, बट बिग बॉस में क्या नेपोटिज्म यार, आई मीन घर के अंदर तो आएंगे नहीं महेश भट्ट या आलिया भट्ट, है ना। घर के अंदर तो इनको ही काम चलाना पड़ेगा। चला तो वो काम वैसे बहुत अच्छा रही है और देखने को भी काफ़ी मिली। मुझे उनकी बातें जो है एज अ जूरी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि बहुत एप्ट और बहुत स्मार्ट वे में उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। साथ ही में जो भी उनका कॉन्वर्सेशन इन द हाउस था, ऑफ कोर्स क्योंकि वो अभिनेत्री रह चुकी हैं, शी वॉज एन एक्ट्रेस, शी इज़ एन एक्ट्रेस और उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया हुआ है, शी इज़ अ लॉट फेमस और उनकी फैमिली तो फेमस है ही, तो कैमरा भी उन पे होना बनता है। बट मुझे कहीं पे भी वो लेथार्जिक नहीं लगी, कहीं पे भी वो आलसी नहीं लगी, लेज़ी नहीं लगी। सुबह 4 बजे या 5 बजे का शायद फर्स्ट कंटेंट उनका फेस ही दिखाया गया था जैसे ही एपिसोड शुरू हुआ, और सुबह के 5 बजे वो टॉयलेट क्लीन करती हुई दिखाई दी और मुझे याद आ गई मेरी शमिता शेट्टी जो ये सेम काम करती थी बिग बॉस OTT के पहले सीज़न में। तो जी हाँ, स्मार्टनेस में भी मैं इन्हें 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। जिस हिसाब की उन्होंने बातें की, जो सीनियर्स की बातें होती हैं, जैसे समझा रही थी लोगों को कि इट्स नॉट फिनिश्ड, करियर कभी फिनिश नहीं होता है, आपके ऊपर होता है आपको करियर आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इट इज़ योर डिसीजन, और जो स्टॉप करने का डिसीजन लेता है वो बहुत टफ होता है और उसको उनका सल्यूट है। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उन्होंने की, अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की और मुझे वो औरत डरी नहीं दिखाई दी। शी वॉज कॉन्फिडेंट, जो उन्होंने कहा अनकन्वेंशनल है काफ़ी, शी इज़ एन अनकन्वेंशनल वुमन, मैं ये बोल सकती हूँ। तो इस वजह से मैं उनको रेट करूँगी नंबर 1 पे। सो मेरे बिग बॉस OTT सीज़न 2 की सबसे पहले कंटेस्टेंट जो मेरे जहन में छाप छोड़ पाई है वो है पूजा भट्ट, ठीक है। अब चलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ। तो कंटेस्टेंट नंबर 2 ऑनेस्टली कोई छाप तो नहीं छोड़ पाए, बट उन्होंने बहुत सारी मेहनत की ताकि वो दिख पाएँ, तो बस इस वजह से मैं उन्हें नंबर 2 पे रख रही हूँ और वो है अविनाश सचदेव। तो अविनाश सचदेव का जो कन्वर्सेशन था विद सलमान खान ऑन स्टेज वो मुझे बड़ा बोरिंग लगा एंड आई वॉज लिटरली नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि वो गर्लफ्रेंड्स क्यों बदलते हैं और उनके रिलेशनशिप्स क्यों नहीं चलते, आई मीन हमें उससे क्या मतलब, है ना। बट फिर मुझे पता लगा कि इस सब का एक लिंक है और वो लिंक है उनकी खुद की एक्स गर्लफ्रेंड फलक, जो खुद भी बिग बॉस OTT सीज़न 2 की एक कंटेस्टेंट होगी, जिनको उन्होंने बाद में स्टेज पे बुलाया भी। एंड आई वाज लाइक कि अरे यार ये क्रिंज कंटेंट दोबारा से ये लोग बनाएंगे जहाँ पे ये झगड़ा करेंगे, फिर ये एक हो जाएंगे, फिर ये झगड़ा करेंगे, पता नहीं एक होंगे क्या नहीं, या पूरे सीज़न बस एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकालते रहेंगे, विच इज़ वेरी बोरिंग। एंड आई थिंक बिग बॉस ने इससे ऊपर उठ के अब कुछ करने का सोचना चाहिए। आई मीन ये एक्सेस को ला के लड़वाना, जैसे सिद्धार्थ और रश्मि लड़े थे, जैसे वो विकास और वो शिल्पा हो गए उनकी लड़ाई की, आई मीन मुझे कुछ खास ये कंटेंट पसंद आता नहीं है। बट एनीवेज लाया है तो कुछ कंटेंट ही दे दें।
तो अविनाश वैसे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, बट उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो थोड़ा अच्छा कंटेंट दें, एटलीस्ट वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे, सब लोगों के साथ जाके बातें कर रहे थे। बी एट पूजा भट्ट को जो है थोड़ा मस्का लगाना कि मेरे माँ का नाम पूजा है, या मेरे चाचा आपके फ़ैन है, वट एवर, तो थोड़ा साइरस के साथ जाके थोड़ा बातें करना, और फिर लड़कियों के साथ जाके भी उन्होंने काफ़ी बातें की। तो इन सब से मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, बंदा कोशिश तो कर रहा है, बस उसी कोशिश के लिए मैं उन्हें 2 नंबर पे फ़िलहाल रख रही हूँ। गिर भी सकते हैं, ऊपर भी बढ़ सकते हैं, यू नेवर नो, बट राइट नाउ यू आर माई नंबर 2 अविनाश सचदेव। अब आती है नंबर 3 की बारी। तो नंबर 3 पे मैं रखूँगी सुपरस्टार को। सुपरस्टार पुनीत इज़ एट नंबर 3, क्योंकि वैसे उन्होंने कोई ख़ास कंटेंट दिया नहीं, मुझे बड़ा ही क्रिंज कंटेंट लगा उनका जितना भी था, और मन किया कि मैं अपने कान जो है ऐसे बंद करके बैठी रहूँ, क्योंकि वो इतना चिल्ला रहे थे यार कैमरा पे। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिग बॉस को जाके बोलूँ कि बिग बॉस इनको घर से निष्कासित कर ही लो आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरे आए थे वो, पता नहीं इतना क्यों भरे थे वो, इतना क्यों भरे पड़े थे। मे बी बिकॉज कि उनको नंबर 2 से सीधा नीचे का नंबर दे दिया, और उनके पास ज़्यादा करेंसी थी नहीं, जिसकी वजह से वो अपना बेड भी नहीं ले पाए। और बेड ना मिलने के चक्कर में उन्होंने जो कांड किए हैं, जो टूथपेस्ट उन्होंने अपने सिर पे अपने मुंह पे लगाए हैं, और जो बकवास बातें उन्होंने की हैं, वो बकवास बातें मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो कंटेंट मुझे पसंद नहीं आता वैसे भी। बट क्योंकि कैमरा 24 आवर्स, मुझे लगता है कि जो 1.5 आवर का एपिसोड इन्होंने दिखाया ना, जिसमें से 1 आवर तो पूरा पुनीत सुपरस्टार खा गया, तो बस उसके चलते मैं इनको नंबर 3 पे रख रही हूँ। बाकी मेरे तरफ से मुझे इनका कंटेंट कुछ खास पसंद नहीं आया, एंड अच्छा है कि मुझे अब अपने कान बंद करके नहीं बैठना होगा, क्योंकि ये हुर्र हो गए हैं, निकल लिए हैं बेटे। बिग बॉस ने इनको हकाल दिया, बिग बॉस से ये कह के कि पुनीत राजकुमार जी हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी 3000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे पड़ी है, आप जाइए और उसका ख्याल रखिए। वैसे पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस की जो तारीफ़ की है ना, भाई वाह, मुझे तो मज़ा आ गया। मतलब ऐसी तारीफ़ बिग बॉस की मुझे नहीं याद किसी ने की होगी। फिर बिग बॉस ने भी पुनीत सुपरस्टार की तारीफ़ कर ली, और तारीफ़ के तौर पे उन्हें आउटशिया कर दिया। तो सुपरस्टार जी 3rd नंबर पे पधार दिए। अब 4th नंबर पे कौन है? 4th नंबर पे मैं रखूँगी, किसे रखूँगी मैं 4th नंबर पे? 4th नंबर पे मैं रखती हूँ रानी जी को, मनीषा रानी। वैसे जैसे ही मनीषा रानी ने एंट्री दी, मुझे तो लगा कि भाई ये बंदी बस शहनाज गिल को कॉपी करने आई है, बट जैसे उन्होंने बातें की सलमान खान के साथ ऑन द स्टेज, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनका जो वो वन लाइनर, जैसे सनी लियोनी ने भी कहा कि आपके वन लाइनर्स बहुत फ़नी हैं, तो वन लाइनर्स हो जाए या बात पे हर एक क्वेश्चन पे आंसर देना, क्विक टू रिप्लाई, क्विक टू रिस्पॉन्ड, ये इनकी जो क्वालिटी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ऐसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि इनके पास हर बात का जवाब होता है। तो इनकी कॉन्वर्सेशन आगे जाके सलमान खान के साथ कैसी रहती है, ये देखने में हमें मज़ा आएगा। वैसे मनीषा जो है वो पूरे टाइम हबीबी के इर्द गिर्द ही घूमती मुझे नज़र आई, लेकिन उन्होंने अच्छा कंटेंट हबीबी के आसपास भी दिया। राइट नाउ मुझे उनका कंटेंट कुछ शहनाज गिल का कॉपी लग रहा है, कि शहनाज गिल ने भी आते ही कौन था वो बंदा, पारस छाबड़ा के गले पड़ गई थी वो, और फिर पारस छाबड़ा ने बड़ी मेहनत से उनको अपने गले से हटा के सिद्धार्थ के गले मल दिया था। तो इस बार हबीबी जो है वो अपने गले से किसको हटाते हैं और किसको अपने गले का हार बनाते हैं, ये देखने को भी मज़ा आएगा। बट फिलहाल मनीषा रानी को मैं रखती हूँ 4th पोजीशन पे, क्योंकि उनमें मुझे पोटेंशियल नज़र आती है। बारी है 5th पोजीशन की। सो 5th पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगी हमारे 6 फुट 6 बहुत ही गुस्सैल, बड़बोले, फुकरा इंसान को। मुझे समझ में नहीं आया कि इंसान इतना गुस्सैल क्यों है, इनको इतना गुस्सा क्यों आ गया। इन्हें पहले स्टेज पे गुस्सा आया, फिर इन्हें घर के अंदर साइरस के ऊपर गुस्सा आया। आई मीन हर बात पे गुस्सा करना इज़ नॉट सो कूल। अभी हर एक इंसान तो सिद्धार्थ शुक्ला नहीं हो सकता ना। बट मुझे सिद्धार्थ शुक्ला कम विकास गुप्ता ज़्यादा लगा, वैसे विकास गुप्ता की कॉपी ज़्यादा लगी। एंड इनकी आवाज़ भी जो है वो विकास गुप्ता से काफ़ी मिलती जुलती है, हाइट भी और थोड़ा फेस भी अगर आप देखो तो मुझे कहीं ना कहीं विकास गुप्ता की झलक इनमें नज़र आई। आपको भी आई या नहीं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फुकरा इंसान जो है वो काफ़ी फुकरा ही निकला। वैसे मुझे इनका कंटेंट जो है वो ख़ास पसंद नहीं आया। पहले स्टेज पे इन्होंने सलमान खान के सामने बस थोड़ी सी बैंटर जिया के साथ जो भी उनकी बातचीत हुई
मुझे खास वो पसंद नहीं आए, बट मुझे लगता है कि जूरी भी जो थी उनके साथ काफ़ी रूड थी और काफ़ी रैश थी और उन्होंने उनको कह दिया कि ये हवा भर के आए हैं, तो उससे भी वो काफ़ी चिढ़ गए। लेकिन उन्होंने जवाब में जाते जाते कहा कि ये हवा नहीं है, ये एक्साइटमेंट है। और वो मुझे अच्छा लगा कि आपको जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी है आप रिस्पॉन्स दे रहे हो और आप बता रहे हो कि नहीं ये मेरी एक्साइटमेंट है, क्योंकि बिग बॉस जैसा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं आया हूँ पहली बार, तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा एक्साइटेड होऊंगा। तो ये जो है हवा नहीं है, ये एक्साइटमेंट है, ये बातें उन्होंने की। एंड फिर जब वो अंदर गए, मतलब तब तक तो मैं उनके साथ थी कि चलो ठीक है, लेट्स गिव हिम अ चांस, बट जैसे ही वो अंदर गए आई थिंक ही स्टार्टेड पिकिंग फाइट्स विद एवरीवन। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की साइरस ब्रोचा से, और बस उन्होंने उनको कुछ कह दिया तो उन्होंने उनको चूतिया आदमी कहा। फिर उन्होंने उनसे पता नहीं बहुत रूडली बात की, आप क्या करते हो, आप कुछ नहीं करते, फलाना। सो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू पिक अ फाइट विद हिम, विच आई थिंक साइरस को भी समझ आ गया था, एंड देयरफॉर ही वाज नॉट गिविंग हिम मच हीड, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ साइरस। बट मुझे साइरस ज़्यादा दिखे नहीं, तो इसलिए मैं फुकरा इंसान को जो है वो कितने नंबर पे दे रही हूँ मैं फुकरा इंसान को, 5th पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगी। फुकरा इंसान से मुझे वैसे ज़्यादा होप्स नहीं है, पर जो भी है बच्चा है, समझ जाएगा। और मेरे टॉप 5 के बाद जितनी भी बची हुई पब्लिक है वो मेरे लिए बॉटम 5 हैं। तो बॉटम 5 को मैं रेट नहीं करूँगी, क्योंकि सारे बॉटम में हैं तो उन्हें क्या रेट करना है यार। और फिलहाल तो बस डे 1 था, तो आगे आगे हम इनकी रेटिंग ज़रूर दिखाएंगे, बट फॉर नाउ मुझे इनको रेट नहीं करना है, क्योंकि मुझे किन्हीं में भी कोई ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आई, एक्सेप्ट वो 1 पर्सन जिसको मैं स्पेशली देखना चाहूँगी। भले ही मुझे वो फर्स्ट एपिसोड में ज़्यादा दिखी नहीं, बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे दिखेंगी, झगड़ा करते हुए एटलीस्ट दिखेंगी, और वो हैं आलिया सिद्दीकी। अब मुझे उनसे वैसी वाइब्स आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी कंट्रोवर्शियल होंगी, बट पता नहीं होंगी नहीं होंगी। फर्स्ट एपिसोड्स फर्स्ट वीक में ही निकल जाएंगी या आगे तक टिक पाएंगी, इस चीज़ की फ़िलहाल मुझे कोई कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन मुझे इनमें थोड़ा सा पोटेंशियल नज़र आता है। बाकी जितने भी हैं वो मेरे लिए भीड़ का हिस्सा हैं, जैसे बिग बॉस कहते हैं भीड़ का हिस्सा, तो वैसे मेरे लिए भी ये भीड़ का हिस्सा है, और इसलिए मैं इन पर कोई रिव्यू फ़िलहाल तो नहीं दूँगी। बट ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि ये जो टॉप 5 अभी की रेटिंग है ये आगे 2 हफ्तों के बाद क्या रहती है। तो इसे देखने के लिए आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, और मैं हर रोज़ ऐसा रिव्यू आपके लिए पोस्ट करती रहूँगी। तो आपका बस ये काम है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट से, वो जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसे आपको दबाना है, ताकि ये जितनी बातें हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो हम रोज़ अभी 45 डेज़ के लिए करें, क्योंकि 45 डेज़ हम एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं, हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और बहुत सारे बातों के साथ हम बहुत सारी अपनी ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।